बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल तास किचन। आज अपने किचन में मैं बना रही हूँ मटन कोरमा। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने मटन को अच्छे से धो के साफ़ करके एक बोल में रख लिया है। ये तकरीबन 1 केजी है। तो हम अब लेंगे बर्तन जिसमें हमने बनाना है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले गोश्त को और फिर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन आप इस बात का ध्यान रखें बहुत कम मत डालें। इस तरह प्याज की जो मिठास है वो इसके अंदर रहती है। थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा हो तो प्याज की मिठास जो है वो कम हो जाती है। अब हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी और कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और 2 टमाटर। इनको हम पीसेस करके डाल देंगे। नमक डालेंगे और 1 गिलास पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि जैसे ही ये गर्म होगा, थोड़ा सा पकेगा तो वो खुद ब खुद गोश्त का पानी और प्याज और टमाटर सब चीज़ें पानी छोड़ देती हैं। ये देखें, मैंने इसको ढक के रख दिया था कोई 15-20 मिनट के लिए और ये देखें प्याज भी तकरीबन मिक्स हो चुका है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा पानी ड्राई हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे घी। आप घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसके अंदर डाल दें। इस तरह ये होगा कि साथ साथ ये गलता रहेगा, साथ साथ पकता रहेगा, भुनता भी रहेगा और पानी भी इसका साथ साथ ड्राई हो जाएगा। अब हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे अदरक का पीस। तो अदरक को मैंने ग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया है और हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला डालेंगे और साथ में हम डालेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर। इस तरह से जो गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ भुनता रहेगा। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और भुन जाए, यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना कि आप फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दें ताकि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, वरना गोश्त ज़्यादा गल जाएगा और फिर वो भुनेगा नहीं सही से और स्मेल रहेगी इसके अंदर। तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके हम गोश्त को ड्राई करेंगे और फिर इसको हम साथ साथ भूनते रहेंगे। तो जी हमारा सालन रेडी होने वाला है। ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये इसको बनाना पता नहीं कितना मुश्किल है। बीफ को और मटन को ये सबसे आसान है इनको बनाना। आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता। आप बस एक बर्तन है उसमें हर चीज़ मिक्स करके डाल दें। बस मेन होता है इसको मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता भूनना और फिर इसका शोरबा जो है उसको आप अच्छे से पकाएं। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है और ये भुनना भी स्टार्ट हो चुका है। कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, ये देखें। इसको जब अच्छे से आप भून लें तो इसमें अब हम शामिल कर देंगे आलू गोश्त हम बनाएंगे। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, क्योंकि अगर हम पहले डालते तो फिर आलू जो है वो बहुत गल के इसके अंदर मिक्स हो जाने थे। तो पहले मैंने गोश्त को रेडी कर लिया है अच्छे से भून के और आलू को मैंने काट के पानी में नमक डाल के इनको डिप किया था। अब निकाल के इनको अच्छे से धो के गोश्त के अंदर शामिल कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गोश्त के अंदर और इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख देंगे ढक के कोई 10 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला सारा। और फ्लेम को मैंने बहुत ही लो रखा हुआ है नीचे, बहुत लो फ्लेम पे, क्योंकि मेरे पास मिट्टी का बर्तन है। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसकी हीट काफ़ी देर तक रहती है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप डाल लें और मैं इसको ढक के रख दूँगी
इससे ये होगा कि आलू भी गल जाएंगे और हमारे गोश्त में भी जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी रह गई है तो वो पानी से गल जाएंगे और शोरबा भी साथ साथ पकता रहेगा। ये देखें अभी शोरबा कच्चा है तो अब हम इसको मज़ीद बॉईल देंगे। मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है ताकि इसका शोरबा जो है वो अच्छे से गल जाए और सॉरी पक जाए। देखिए अभी गला नहीं है, थोड़ी सी थी इसमें तो मैंने इसको दोबारा से ढक के रख दिया था। आपने इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप कोई शोरबे वाली चीज़ बनाएं तो ये एक टिप है कि अगर उसके ऊपर झाग आ रही है तो इसका मतलब है कि शोरबा अभी कच्चा है और जब ये झाग ख़त्म हो जाए तो समझें कि आपका शोरबा पका हुआ है। ये देखिए ये जो मैंने शोरबा बनाया है इसके ऊपर कोई किसी किस्म की झाग नहीं है, ऑयल ऊपर आ चुका है और तकरीबन हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह मिट्टी के बर्तन पे अगर आप हल्की आंच पे शोरबे को पकाते रहें, बस अपना रेडी करके सारा सालन और हल्की आंच पे इसको रख दें तो वो हल्की आंच पे पकता रहे वो इतना ज़्यादा लजीज बनता है कि आपकी सोच है। अगर यही हम दूसरे बर्तन में करें सिल्वर के बर्तन में तो उसका जो टेस्ट है सिल्वर का वो सालन में आ जाता है। बस ये फ़र्क होता है मिट्टी के बर्तन में और दूसरे बर्तनों में। तो जी अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और हमारा सालन हो गया है रेडी। आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें और दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।